Hello everyone, welcome to Sampurn IAS. Today we will discuss the sure shot strategy for BPSC 71st prelims, जिससे आप अपने नेक्स्ट 60 डेज़ को इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। बट किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले सबसे पहले उसका एक ट्रेंड समझना पड़ता है। उसके लास्ट ईयर के कट ऑफ्स, उसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का हाई वेटेज है, किस सब्जेक्ट्स में आप कम मेहनत करके भी मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करके भी कम आउटपुट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कट ऑफ का ट्रेंड देखें तो जैसे BPSC 70th प्रीलिम्स में आप देखेंगे अनरिज़र्व की कट ऑफ 91 गई थी, अनरिज़र्व फीमेल की 81, उसी तरह EWS की 83 और उसी तरह कम होती चली गई। और अगर BPSC 69th की आप देखेंगे कट ऑफ तो अनरिज़र्व की 91.67, BPSC 68 की देखेंगे तो अनरिज़र्व की 91। मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमम जो लास्ट तीन BPSC के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें कट ऑफ 91 से ऊपर नहीं गई जनरल की। तो हमें नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस करने हैं जिससे हम एक सेफ स्कोर पे हो जाए और हमारा प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट्स के पैटर्न। उसके लिए मैंने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं और एक पार्ट जहाँ पे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को ले, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, इसका नियर अबाउट वेटेज 100 क्वेश्चंस का है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो ये देखिए हिस्ट्री का ट्रेंड 60th से 62nd BPSC तक 27 क्वेश्चन, 63rd से 30, फिर 30, 26, 25, 27, 25, इवन 69th BPSC में तो 37 क्वेश्चन आए थे। आप देख रहे हैं आउट ऑफ 150 37 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री सेक्शन से आए थे। फिर 70th री एग्ज़ाम में 25 एंड 20 क्वेश्चंस। इसका मतलब हिस्ट्री नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर आप साइंस का पैटर्न देखें तो इसमें भी लगभग आपके 25, 20, 20, 30, 30, 26, 28, 27, 25, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन साइंस में भी आते हैं। अब अगर हम लोग करंट अफेयर्स को देखें, करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल, इवन बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स, तो उसके नंबर्स है 26, 28, 29, 27, 30, 27, 27, 17, 20, 30, मतलब ऑन एन एवरेज 25 से 30 सवाल करंट अफेयर्स के भी। और लास्ट बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में अगर आप क्वेश्चंस के नंबर देखेंगे तो 26, 24, 21, 26, 25, 25, 17, 5 क्वेश्चन 69th में कम हो गए थे बट वहाँ हिस्ट्री में ज़्यादा हो गए थे, तो ओवरऑल आपका बैलेंस हो जाएगा। फिर 70th में 24, 70th री एग्ज़ाम में 21, मतलब अगर नियर अबाउट कैलकुलेट करोगे आप तो टोटल 100 क्वेश्चंस के अराउंड आएगा। इसमें आपको टारगेट करना है 70 to 75 क्वेश्चंस नेट, जो कि आप इजीली कर सकते हो। बस थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा। देखो टफ तो होगा लेकिन ये आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड देगा, और अगर आपने ये किया तो आप इजीली कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे। मतलब 70-75 पे कट ऑफ क्लियर नहीं होगी बट स्टिल आप बहुत 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 पास आ जाओगे गेम के प्रीलिम्स क्लियर करने के। अब बाकी के सब्जेक्ट्स देखो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और मिसलेनियस में आपका सेंसस, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो सब। पॉलिटी में नियर अबाउट आपके 10 से 12 सवाल आते हैं, और अगर आपने एक बार भी 2 बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आप इजीली 8 से 10 सवाल सही कर ले जाओगे। उसी तरह इकोनॉमिक्स, स्टैटिक UPSC जितना टफ तो नहीं आता बट हाँ कुछ जैसे GDP, GNP, इन सब कंसेप्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स को भी आप बेसिक रिसोर्स से पढ़ना अपने, और वहाँ भी आप अगर 10-12 सवाल आते हैं तो 6 से 7 बहुत इजीली कर ले जाओगे। ज्योग्राफी में मैं ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करूँगा। देखो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं
और थोड़ा सा मैपिंग अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो आप फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। आप इसके पीवाईक्यूज देखना, आपको खुद समझ आएगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर मैथ्स प्लस एलआर, देखो अगर आपका इसमें बैकग्राउंड है तब तो आप इजीली इसमें से 8-9 क्वेश्चन कर सकते हो सकता है 10 के 10 कर जाओ। बट अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ पीवाईक्यू करना इसके लास्ट 10 ईयर्स के, देखना उसमें कैसे क्वेश्चन है, किस थीम पे क्वेश्चन है, सिर्फ उतना कर लेना। आप बहुत इजीली 10 में से 6 से 7 सवाल कर ले जाओगे, नहीं 7 तो 5 से 6 तो कर ही ले जाओगे। यहाँ पे अपना टारगेट देखो 50 क्वेश्चंस नियर अबाउट आएंगे, यहाँ पे अपना टारगेट 30 से 35 क्वेश्चंस का होगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे वेटेज कम रखा है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप बहुत आराम से 30-35 क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर हमारा जो ये 100 क्वेश्चंस का पार्ट है, अगर इसमें से 4-5-6 क्वेश्चन कम भी होते हैं तो आप इधर इन लो हैंगिंग फ्रूट्स से कवर कर लोगे। तो ये था आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी, आपको किस तरह से सब्जेक्ट्स अपने डिवाइड करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे प्रायोरिटी देनी है। बाकी अगर आप टेस्ट का पूछोगे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखो सेक्शनल टेस्ट आप हिस्ट्री के, साइंस के एंड ज्योग्राफी के दे देना। पॉलिटी का 1-2 टेस्ट दे देना, क्योंकि वो ऑल्दो हर कोचिंग में इजीली अवेलेबल होता है, थोड़ा सा आपका मोराल भी बूस्ट होगा क्योंकि स्कोरिंग होता है। बट हिस्ट्री और साइंस के तो ज़रूर देना, और ज्योग्राफी के भी देना, ताकि आपका जो 20 में से मैं कह रहा था ना 10-12 क्वेश्चंस, वो आप इजीली कवर कर लोगे। करंट अफेयर का देखो अगर पॉसिबल होगा कहीं से मिल जाए तो 1-2 टेस्ट वहाँ से भी लगा लेना। मतलब टोटल आपको 8 से 10 टेस्ट लगाने हैं सेक्शनल के, 2-3 पर सब्जेक्ट। एफ आप सितंबर के मंथ में लगा सकते हो या अगस्त एंड में, ये भी 8 से 10 आपको लगाने हैं, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ। आई मीन सपोज़ आपने लगाया, आपको लग रहा है कि आपके साइंस में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि रिवीजन मुझे किस पोर्शन में करना है। या आपके ज्योग्राफी में कम आ रहे हैं तो आप सोचोगे कि मैं हिस्ट्री में बढ़ाऊँ और पॉलिटी में बढ़ाऊँ, साइंस में बढ़ाऊँ, ताकि ज्योग्राफी का वो बैलेंस हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीवाईक्यूज़, देखो इसे तो आप घोल के पी जाओ, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये होने ही चाहिए आप लोगों पे सॉल्व। देखो अगर डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, लोग इसे करेंगे ही। जिसका एग्ज़ाम क्लियर होगा वो ये सही करके आएंगे। तो अगर आप ये गलत करते हो तो उतने ही दूर हो जाओगे आप अपने एग्ज़ाम से, समझ रहे हो। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, बस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट हो रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी या बुक लिस्ट या कुछ भी आपको पूछना हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। And I hope you will like the video, and please subscribe to the channel, and if you haven't till now, चलिए, thank you so much.